बेटा आज हमारा चैप्टर क्लास 8 चैप्टर 4 है एक्सपोनेंट एंड पावर मैथमेटिक्स के लिए। देखो एक्सपोनेंट एंड पावर के लिए हमने पिछली क्लास 7 क्लास में पढ़ा था, वैसे ही आगे आएंगे हमारे पास। देखो जैसे हमें 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये एग्जाम्पल है कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है हमें, तो 5 की पावर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4। कि 5 की पावर 4 है तो इसके अंदर जो 5 जो होता है वो क्या हमारे पास बेस है, क्या कहलाएगा उसका बेस कहलाएगा। और जो 4 जो पावर्स लिखी हमने, जितनी मल्टीप्लाइज हो रहा था जितनी बार, उस जितनी भी टाइम्स है वो हमारे पास उसकी एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा, एक्सपोनेंट या पावर। तो देखो एक्सपोनेंट एंड पावर के अंदर क्या आएगा हमारे पास, जो इस पूरी जो फॉर्म है आपके पास 5 की पावर 4, इसको हम क्या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करो किसी को, तो वो आपके पास क्या होगी, उसके अंदर बेस और एक्सपोनेंट या पावर होनी चाहिए। देखो उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आते हैं, हमें पढ़ा होगा कि भाई लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट रूल आता है हमारा, तो पहला जो रूल है, फर्स्ट रूल के अंदर क्या है, पहला जो रूल है वो ये दर्शाता है कि इसके अंदर हमारे पास बेस सेम होता है। बेस क्या होता है, सेम। जैसे हमने x मान लिया और उसके अंदर जो पावर्स होती है उनकी दोनों की पावर क्या मिलेगी अलग अलग, और उनके बीच में मल्टीप्लाई हो रही, तो क्या करते हैं उसके अंदर जो ये फर्स्ट रूल है उसमें पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, बेस कॉमन हो जाता है। x की पावर a मल्टीप्लाई x की पावर b इक्वल टू, देखो बेस सेम है दोनों का, x पावर क्या है कि एक a और a की क्या है b है यहाँ पे, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएंगे पावर्स को क्या करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो x को कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम है, x कॉमन ले लेंगे और पावर्स क्या आ जाएंगी दोनों की ऐड हो जाएगी, पावर्स क्या करेंगे दोनों को ऐड करेंगे। अब देखो एग्जांपल के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे 4। देखो बेस दोनों का सेम है, ऐसा आपको कहीं भी दिखाई देता है, क्वेश्चन आपके पास कोई पुट कर देता है कि भाई इसको सोल्व करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे इसके अंदर, तो 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसके अंदर हम रूल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट रूल लगाएंगे, दोनों की जो पावर है दोनों की पावर क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, और 2 तो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, तो 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 7, और 2 की पावर 7 आ गई हमारे पास। 2 की पावर 7 जो है इसको हम ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो इसको क्या करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 7 टाइम्स, तो 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना हो गया भाई मल्टीप्लाई, और इसकी मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे आंसर सोल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सेकंड जो आता है हमारे पास, सेकंड जो रूल है हमारा, सेकंड के अंदर क्या है, उसके अंदर भी हमारे पास बेस क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। जैसे x है, x की पावर a, और उनके बीच में क्या हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, उनके बीच में डिवाइड मिलेगा, क्या मिलेगा, उनके बीच में डिवाइड दिखा रखा है, x की पावर है b, तो उनके अंदर क्या होगा भी रूल के अंदर कि उनकी जो पावर्स है दोनों आपस में क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस कर देंगे, तो x कॉमन आ जाएगा a माइनस b, a माइनस b, x कॉमन हो जाएगा, दोनों पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देंगे दोनों को। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 3 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो यहाँ पे दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है, कॉमन इनकी देखो बेस दोनों का 3 है, कॉमन है, पावर क्या दे रखी है डिफरेंस दे रखी है, डिवाइड हो रहा है, तो रूल कौन सा लगेगा, सेकंड लगेगा, दोनों की पावर्स बेस कॉमन आ जाएगा, 3 आ गया, पावर क्या करेंगे दोनों की सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब क्या आ जाएगा भाई 3। तो ये आपका जो रूल है एक्सपोनेंट रूल सेकंड। अब हमारे पास आता है थर्ड,
क्या आता है थर्ड। थर्ड के अंदर क्या करते हैं, जैसे हमें क्या दे रखा है, एक्सपोनेंट दे रखा है, बेस दे रखा है x। अब इस बेस की पावर, जैसे यहाँ पे तो कोई भी पावर ले लेते हैं, जैसे हमने पावर a ले रखी है और उसकी पावर बाहर b दे रखी है, तो यहाँ पे देखो बेस 1 है बट उनकी पावर 2 दे रखी है। बेस 1 है पावर 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर्स आपस में क्या करेगी, मल्टीप्लाई करेगी। क्या करेगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई। तो x कॉमन रहेगा, a मल्टीप्लाई b, जो भी पावर्स होंगी दोनों उनकी हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 की पावर 2 और सारे की पावर 2, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 भी दे रखा है और उस सारे की पावर बाहर भी क्या दे रखी है, 2 दे रखी है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 2 तो क्या रहेगा हमारे पास कॉमन रहेगा, पावर्स को क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 4, 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। और जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब 2 कितनी बार, 4 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स 4, और हमारे पास जो आंसर आएगा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब तक तो हमने क्या देखा था कि उनका जो बेस था वो क्या रहता था, सेम रहता था, बेस क्या था, सेम। बट अब क्या है हमारे पास, जो बेस अभी तक सेम आ रहा था, अब हमारे पास क्या आता है कि फोर्थ में उनका बेस जो है वो डिफरेंस मिलेगा। बेस क्या मिलेगा, डिफरेंस। जैसे यहाँ पे x की पावर a और उनकी जो पावर्स होंगी वो क्या मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। क्या मिलेगी, सेम, एक जैसे। तो यहाँ पे x की पावर a मल्टीप्लाई y की पावर a, देखो यहाँ पे बेस डिफरेंस आ गई हमारे पास, बेस क्या आ गई, डिफरेंट आ गई, पावर्स क्या दे रखी, दोनों की सेम दे रखी, a दे रखी है। तो इसके अंदर जो रूल लगेगा वो क्या होगा कि जो पावर्स कॉमन हो जाएगी दोनों की, और x और y जो बेस दे रखी है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई y, और पावर क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, दोनों की पावर क्या दे रखी है, यहाँ पे सेम दे रखी है, दोनों की पावर क्या दे रखी है, सेम, बट जो बेस है दोनों का वो डिफरेंट है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, जो भी बेस दे रखा है आपको उसकी प्रोडक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, उसकी प्रोडक्ट, और पावर क्या आ जाएगी, दोनों की कॉमन आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, दोनों की कॉमन, और 2 3 जा 6, 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का अर्थ है, आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में कि जितनी उसकी पावर होगी हम उस बेस को उतने ही टाइम्स क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 की पावर 2 है तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, और 6 मल्टीप्लाई 6 क्या करेगा हमारे पास 36। और ये हमारा इस प्रकार से जो भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मिलता है तो उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो फोर्थ रूल है उसको हम यूज कर सकते हैं, उसके अंदर हम लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट जो है फिफ्थ में क्या आता है हमारे पास कि भाई बेस क्या मिलेगा, डिफरेंट है, पावर क्या मिलेगी, सेम, दोनों के बीच में क्या, अभी मल्टीप्लाई करें तब क्या आएगा, डिवाइड हो रहा है। देखो x की पावर a, b की पावर या b ले लो, ठीक कुछ भी आ जाए यहाँ पे, वो हमें कुछ नहीं लेना। यहाँ पे देखो डिवाइड हो रहा है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इसमें पावर्स तो कॉमन हो जाएंगी, बट जो बेस दे रखा वो दोनों आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो x डिवाइड, देखो इसके नीचे लिखते हैं तो इसका मतलब ये डिवाइड कर रहा है इसको, b जो है x को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, और सारे की जो पावर है वो कॉमन क्या जाएगी हमारी, a आ जाएगी, क्या जाएगी, a। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल के अंदर हमारे पास आ गया, जैसे हमने ले लिया भाई 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 3, तो देखो 2 की पावर 3 डिवाइड 3 की पावर 3। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो बेस दे रखा है हमें सिर्फ बेस को देखना है, पावर्स तो उनकी कॉमन रहेगी, तो 2 डिवाइड बाई 3 और पावर क्या हो जाएगी सभी की 3। अब देखो ये किसके अंदर आ गया, रैशनल नंबर के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, ये रैशनल नंबर बोल सकते हैं आप, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। रैशनल नंबर आपको डिफरेंस पता होगा भी, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पे देखो 2
जितनी भी पावर्स दे रखी है, एक्सपोनेंट दे रखा है, वो उतने ही टाइम्स क्या करेंगे, उसको ओपन कर लेंगे। तो कितनी भाई 3 है, तो इसको कितनी टाइम्स ओपन करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और यहाँ 3 की करते हैं, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 8/27 क्या होगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो लॉ के जो 5 जो रूल्स हैं इनको हम फॉलो करेंगे। भाई जहां भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर आप पुट कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है जो आपने पढ़ी हो, सबसे देखो मेन जो इसके अंदर जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट क्या है कि जो आपके पास एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जो भी चीज दे रखी है, जैसे मान लो x की पावर -a दे रखी है, ये किस फॉर्म में दे रखा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर दे रखा है, क्योंकि जिसमें बेस भी होगा और एक पावर्स या एक्सपोनेंट होगा। बट एक चीज याद रखना है, जैसे हम इसको क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जो एक्सपोनेंट होता है जो हमारा, वो हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। देखो यहाँ पे नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव को हम ओपन नहीं कर सकते। कई बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं उनको क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पे पावर दे रखी है, एक्सपोनेंट दे रखे, उसको हम सर ने बताया था कि भाई जितनी पावर्स दे रखी ऊपर, भाई 2 है या 3 है, उस बेस को उतने ही टाइम्स क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो सबसे पहला काम है हमारा उसको पॉजिटिव करना। क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, जो बेस होता है ना, बेस का क्या कर लो आप, रेसिप्रोकल करो। बेस का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, बेस जो दे रखा होता है आपको, उसका जो देखो इसके नीचे आपको डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, इसके नीचे 1 है। क्या है इसके नीचे, भाई जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे डिनोमिनेटर क्या कहलाता है, 1 कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, इसका x का जो रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर के अंदर चेंज हो जाएगा। तो 1/x हमारे पास क्या आ गया, उसका अब न्यू बेस बन जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे 1/x, और सारे की जो पावर है वो पॉजिटिव a हो जाएगी। अब पॉजिटिव a है तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम कि कोई भी एग्जांपल उठा ले, जैसे 2 की पावर हमने मान ली -3 दे रखी है। 2 की पावर हमें 2 की जगह आप ये ले सकते हो 2/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है, इसकी पावर -3 दे रखी है। तो -3 जो दे रखी है आपको, इसको सबसे पहला हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, हमें बताया था कि जो बेस दे रखा होगा आपका, उस बेस का क्या करना है, आपको रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पे 2/3 रेसिप्रोकल, 2/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 में चेंज हो जाएगा। आपको बताया था कि जो आपका न्यूमरेटर है वो तो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के अंदर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ रखें हम 3/2, और सारे की जो पावर है वो 3 हो जाएगी, कॉमन पॉजिटिव 3 हो जाएगी। नेगेटिव थी पहले, पॉजिटिव। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। जैसे हम कितनी पावर है, 3 है, तो इसको हम कितने टाइम्स, 3 टाइम्स लिखेंगे। 3 × 2, 3 × डिवाइड में। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपने किया था ऐसे, 27/8 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बेटा आपको क्या करना है, इन चीजों को याद रखना है कि भाई नेगेटिव पावर एक्सपोनेंट के अंदर हम उसको फाइंड आउट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका देखो ये चीज सबसे पहले आती है कि उसका जो एक्सपोनेंट है क्या पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमारी। क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, जो आपके पास बेस दे रखा होगा उस बेस का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो उसके बाद रेसिप्रोकल करने के बाद इस प्रकार से आपके जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक चीज आती है कि भाई कई बार आपके पास कोई न्यू टीचर आ जाता है क्लास में, वो आपसे पूछ कर लेता है कि बेटा आपको आपके टीचर ने क्या पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में। तो वो क्या बताता है कि भाई कोई भी आपके पास नंबर दे रखा है तो उसकी पावर आपको 0 दे रखी है, उसकी
पावर आपको 0 दे रखी है तो वो 1 के बराबर क्यों होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें पता है 1 के बराबर होती है, बट वो 1 के बराबर क्यों होती है डिफाइन करके दिखाना। डिफाइन पूछ लेता है कि भाई डिफाइन करके बताओ कि ये 1 के बराबर क्यों होता है, क्योंकि ये चीजें बेसिक चीजें होती हैं जो अच्छे से कंसेप्ट कर लीजिए। देखो x की पावर 0 है हमारे पास, हमने अगर x नहीं दे रखा हम मान के भी चल सकते हैं लेट द नंबर, हमने नंबर मान लिया कोई भी y, ठीक है, इसकी पावर y की पावर हमने 0 ले ली इक्वल टू 1। ये हमारे पास कौन सी साइड होगी, राइट हैंड साइड। कौन सी साइड है, राइट, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। हमें दोनों को वेरीफाई करना है कि 1 के बराबर क्यों होती है। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में y की पावर 0, तो हम y 0 है तो हम 0 को कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1। देखो 1 में से 1 को माइनस करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 0 ही बचेगा। अब 0 बचेगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो y की पावर 1 भी है और y की पावर माइनस 1 दे रखा है, तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। देखो ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई है, आपको लॉ एंड एक्सपोनेंट आपने पढ़ा था कि भाई माइनस पावर्स कब होती हैं, सबट्रैक्ट कब होती है, जब उनके बीच में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्या होता है, डिवाइड। जैसे लॉ का आपने सेकंड जो रूल पढ़ा है कि y की पावर 1 डिवाइड y की पावर 1। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि तो माइनस तभी होता है जब उनके बीच में बेस सेम हो और उनकी पावर्स क्या हो रही है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, y डिवाइड y देखो डिवाइड में है तो इसके अपोन में लिख लेंगे, यहाँ y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 1 बचेगा। और हम इसको सोल्व करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इज इक्वल। अब नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, तो आप के लिए ये ही है और अच्छे से इसको तैयार करें, कंसेप्ट करें। थैंक यू।